हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य में अध्याय 19। इससे पहले के अध्याय में लोमेश ऋषि ने देवद्युति द्वारा रचा गया योग सागर नाम का स्तोत्र सुनाया था। इस स्तोत्र को देवद्युति से सुनकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने देवद्युति को साक्षात दर्शन दिए और साथ ही उसे ये वरदान भी दिया कि जो भी भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके सभी कार्य सदैव निर्विघ्न होते रहेंगे और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। उसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे देवनिधि, अब उस पिशाच की कथा सुनो जिसे देवद्युति ने उसके पिशाच योनि से मुक्त कराया था। वह पिशाच अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ नगर में चित्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही शूरवीर और सत्यपरायण था। सदैव पुरोहितों को आगे करके यज्ञ किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष सदैव धन से भरे रहते थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह सदैव अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ वह क्रीड़ा किया करता था और उसने अनेकों यज्ञ किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की पूजा वह सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। भाग्यवश एक बार वह राजा किसी मंदिर में गया। उस मंदिर में कुछ पाखंडी थे जो वेदहीन, भस्म लगाए हुए महात्मा बने हुए थे। उन पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। उन पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से भी कुछ नहीं हो सकता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने से और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान ही होते हैं। अंधे, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र भी क्षत्रिय होकर भी तप करने से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर भी उत्तम ब्राह्मण बन गए। इसलिए शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं होता। इस कारण शैव का दर्शन अति उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरा कोई देवता पूजने योग्य नहीं। शिव तपस्वी को विष्णु का भी त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से नरक मिलते हैं। इसीलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसलिए इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर वह राजा भी उनकी बातों में आ गया और उस राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करनी शुरू कर दी और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको इतना दुख क्यों मिलता है। पाखंडियों का मत ग्रहण कर वह राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अब वह राजा अन्यायपूर्वक लोगों को दंड दिया करता था। कामी होकर सदैव स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था और क्रोध से भरा रहता था। गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं सुनता था। केवल पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ वह राजा उन्हीं को गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देने लगा। उन्हीं के सब कार्य किया करता था।
भस्म धारण करने लगा, मस्तक पर जटा रखने लगा और जो कोई भी उसके सामने विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाता। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। अब उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस नगर को छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाकर बस गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। राजा के अन्यायी होने के कारण पूरी प्रजा अब दुखी रहने लगी थी। जीविका के साधन भी खत्म होने लगे थे। लोग वृक्ष नहीं लगाते थे और ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न खाने लगी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। उसके कुछ समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वैदिक रीति से उस राजा की क्रिया भी नहीं की गई। मृत्यु के बाद वह राजा यमदूतों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कभी लोहे के कीलों पर उसे चलना पड़ा तो कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य बहुत तेज था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था वहाँ उसे रहना पड़ा। कहीं लोहे के डंडों से पीटा जाता तो कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया जाता। इस प्रकार दूसरे पापियों की हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। आज की कथा यही समाप्त होती है। उसके बाद उस राजा के साथ क्या हुआ, इससे आगे की कहानी अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।